गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। बिफोर टू स्टार्ट अ स्टोरी, मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे जितना प्यार सपोर्ट हर एक चीज़ दी है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। पर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फना स्टोरी जो मैंने स्टार्ट करी है वैम्पायर, इट्स जस्ट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट फॉर मी। ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें एक वैम्पायर स्टोरी को डालना। और जितने अच्छे से आप एक मूवी को पिक्चराइजेशन में देखते हैं तो वो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, लेकिन ऑडियो में उसे डालना उतना ही कठिन होता है। तो आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो एक वैम्पायर रहती है, ये रिवील हो चुका रहता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है, लेकिन वो बाकी वैम्पायरों से थोड़ी अलग रहती है। उस दिन वो उस बच्ची को भी बचाती है और उस बच्ची को लाकर वो एक हॉस्पिटल में छोड़ देती है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब उसके आगे वहाँ पर मिस्टर खंडेलवाल जो रहते हैं उसका ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं, उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और उसे बहुत प्यार से सही करते हैं। उसी ड्यूरेशन में उन्हें एक इंसान आके टैप करता है और वो उसकी टर्न होके उसकी तरफ देखते हैं। तो वो इंसान उसे कहता है कि और मिस्टर खंडेलवाल कहाँ इतने बिजी रहते हो कि आजकल आपके पास हमारे लिए भी समय नहीं रहता है। तभी वो कहते हैं कि आपके लिए समय ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए जॉन, आप यहाँ पर कैसे आए हैं? तो कहते हैं आजकल केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर केसेस देखने आऊँ। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए हैं जिनकी फैमिली वालों ने रिपोर्ट्स लिखवाई थी और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल मिले हैं। ये तो यार कुछ लोगों की तो मर्डर भी बहुत ज़्यादा होने लग गए, इन दिनों शिकार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तभी मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसी ड्यूरेशन में वो लड़की को होश आता है और वो होश आकर कहती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, 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 वो मुझे खा जाएगा। तभी यहाँ पर जो जॉन रहते हैं वो बोलते हैं कि बेटा किससे तुम्हें डर लग रहा है? कौन तुम्हें खा जाएगा और कौन है, मुझे बताओ। वो कहते हैं वो लंबे दांत वाला इंसान, वो ना मुझे 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 खाने के आ रहा था, वो मुझे ग्रैब करना चाह रहा था। मिस्टर खंडेलवाल यहाँ पे चुप तरीके से देखते हैं। तो वो एकदम से बोलती है कि वो तो दीदी का भला हो, वो दीदी ने मुझे बचाया, वो दीदी दीदी दीदी। तो वो कहते हैं कौन दीदी, कैसी दीदी? उतनी देर में वो लड़की और पैनिक होने लगती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जॉन एक मिनट रुक जाओ, वो बच्ची है, वो पैनिक हो रही है, नर्स ज़रा उनको इंजेक्शन लगाओ। और वहाँ पर वो इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी वो बोलता है यार ये क्या हो रहा है, ये देश, ये पूरी की पूरी सिटी कुछ अजीब सी हो गई है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इन दिनों केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अजीब सा हो रहा है। पता है डेड बॉडी में जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें खून ही नहीं है यार, खून गायब है। इन दिनों कुछ ज़्यादा ही केसेस कुछ बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा देहरादून पहले कभी ऐसा था नहीं और इन दिनों इतना ज़्यादा होते जा रहा है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि यार पैनिक होने से क्या हो जाएगा, सिचुएशन को तो तू फाइंड आउट कर ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं है। और यहाँ पर हम सब हैं, मेरे को भी कुछ पता चलेगा तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा, तू टेंशन मत ले। तो कहता है कि यार मेरी एक हेल्प कर देगा? तो कहता है हाँ हाँ बोल ना यार, तू मेरा दोस्त है, कितने सालों से हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तो मैं कर ही सकता हूँ। वो बात अलग है कि इतने साल के लिए तू यहाँ से गायब था, अब जाकर यहाँ पर आया है। तो कहते हैं कि हाँ यार मेरा बचपन तो यहीं पर बीता था, अब जाकर आना होगा। हाँ मैं तो बस इतना कह रहा था यार कि ये बच्ची को घर तक पहुँचा देगा, क्योंकि यार ये बच्ची तो होश में नहीं है। तो कहता है हाँ यार मैं पहुँचा दूंगा, तू टेंशन मत ले इस बच्ची के बारे में। लेकिन अगर तुझे कभी भी कुछ भी चीज़ें सही नहीं लगे तो तू ज़रूर बताना। तो कहता है कि हाँ यार मैं पक्का बताऊँगा, तू टेंशन ना ले। तो ऐसे कह के यहाँ पर जो जॉन रहता है वो चला जाता है। मिस्टर खंडेलवाल यहाँ पर उस बच्ची की तरफ देखते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगा दें जिसमें वो काम और कूल हो जाए। थोड़ी देर के बाद मिस्टर खंडेलवाल भी अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और स्पीड से गाड़ी अपने घर की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे वो घर की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ से डोर ओपन होता है। देव डोर ओपन करते हुए बोलता है कि हाँ पापा बोलो। तो वो बोलते हैं कि ऐश कहाँ पर है? तो ऐश वहाँ पर अपनी सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और कहते हैं कि ऐश तुम थोड़ा सा ध्यान देकर नहीं चल सकती हो क्या? पहले भी हमने बहुत सारी सिटीज़ चेंज करी है, हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। तो तभी देव कहता है मैंने तो पहले ही कहा था डैड इसको, लेकिन ये सुनती कहाँ है, आपने इसे लाड़ प्यार में सड़ा के रखा है।
ये चीज़ें नहीं होगी। तभी वहाँ से उनको एक मैसेज आता है, तीनों के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज रहता है कि रात को 12 बजे वहाँ पर जंगलों के बीचों बीच मिलो। जैसे वो मैसेज को वो लोग कट करते हैं तो कहते हैं कि लो पंगा हो गया, अब रात के 12 बजे वहाँ जाना है। देव ये कहता है। वहाँ पर जो ऐश रहती है वो कूल और काम तरीके से बैठी रहती है। तभी उसके डैड बोलते हैं, उस बच्ची को तुमने बचाया, क्या उसे रिवील हो गया तुम्हारा फेस? तो वो कहती है कि नहीं डैड, उसे कोई भी मेरा फेस रिवील नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारी बच्ची तो विक्टर के उस रूप को देखकर ही डर गई थी। वैसे वो बच्ची ठीक है? तो कहते हैं हाँ, एंड अच्छा किया तुमने उस बच्ची को बचाया। तभी देव कहते हैं पापा आप इसको हर चीज़ के लिए सपोर्ट क्यों करते हो, हर चीज़ के लिए? तो कहते हैं कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसने सही चीज़ के लिए तो उसने काम किया है ना, उसने उस बच्ची को बचाया। अगर आज वो उस बच्ची को नहीं बचाती तो विक्टर उसका शिकार कर लेता। पर देखो ना, इसके इस चीज़ के इंटरफेयर की वजह से रात के 12 बजे हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा। अब हमें सब लोगों से मिलना पड़ेगा, मैं जिन लोगों से मिलना भी नहीं चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं कि देख लेंगे जो भी हो। रात के 12 बजे की बात हो जाती है, इससे कि सबके सब घने जंगल में जाते हैं, सबके सब एक रात सब पूरे तरीके से अपना फेस कवर करके जाते हैं, क्योंकि रात की बात थी। ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं और अगर ह्यूमन बींग्स के सामने उनका वैम्पायर पना रिवील हो जाए तो ये भी गलत है। सबके सब वहाँ खड़े होते हैं और बॉन फायर हो रही रहती है और वहाँ पर सबके खड़े होकर बात चल रही रहती है। तभी वहाँ से विक्टर का जो लीडर रहता है, मतलब विक्टर की जो टीम रहती है उसका जो लीडर होता है उसका नाम राका रहता है। राका आकर बोलता है कि तुमने विक्टर को रोका, वो तुम्हारे एरिया में आके तो शिकार नहीं कर रहा था, हमारे बीच में एरिया डिसाइड हो चुके हैं, खंडेलवाल उधर रहेंगे तो यहाँ पर मेरे और मेरा विक्टर और हमारी टीम का राज चलेगा। ये बात सही थी। तभी वो ऐश आकर बोलती है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम जिस तरीके से छोटी सी बच्ची का शिकार कर रहे थे वो भी तो गलत है। तुम उसे काट के उसका खून चूसना चाहते हो, इतनी तो हमदर्दी रखो। तुम्हें खून चूसने के लिए जानवर क्या कम पड़ चुके हैं जो तुम एक बच्ची का शिकार करोगे, एक बच्ची का? तो वो कहते हैं कि हमें इंसानी खून चाहिए रहता है, तुम्हारी तरह हम जानवरों के खून पे जिंदा नहीं रहते हैं। तुम लोग पता नहीं वैम्पायर के नाम पर सिर्फ एक कलंकित हो जो जानवरों के खून पे जिंदा हैं। हम तो एक्चुअल में प्योर वैम्पायर्स हैं, रॉयल वैम्पायर्स हैं। हमें इंसानी खून चाहिए रहता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तभी वहाँ से मिस्टर खंडेलवाल खड़े होकर बोलते तुम्हारी वजह से अभी केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसी रहा तो हम दोनों लोग यहाँ पर बगावत कर देंगे, वैम्पायर का यहाँ पर रहना भी वंचित हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा, ये इतना मत करो। तो कहते तुमने कुछ 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों का शिकार किया है, तुम लोगों की प्यास कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, अपनी प्यास को कंट्रोल करने के बजाय तुम लोगों का शिकार करे जा रहे, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों तक का। तो कहते कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम्हारे सिलेक्टेड एरिया में है ना, वहीं तक रहो तुम, और तुम्हारी ये बेटी को बोल दो ज़्यादा उचके ना, वरना फिर बदला लेने के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे, विक्टर कहता है। तभी ऐश अपने पापा को साइड में करते हुए बोलती है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ, उस दिन तो तुम बच गए थे लेकिन आज तुम नहीं बचोगे, आज तुम्हारे को ही मैं यहाँ पे मार दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहता है बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी पावर्स पे? तो कहते हैं कि हाँ तुमसे तो ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, ज़्यादा मेरे मुँह मत लगना। तभी वहाँ पर वो तो लोग एक ही बात कर रहे रहते हैं और दोनों के दोनों पार्टीज एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ से एक और आदमी आता है और आके क्या बोलता है, तुम लोग लड़ना बंद करोगे दोनों कम्युनिटी के, तुम लोगों को अलग अलग पार्टीशंस दिया गया है और अपने पार्टीशंस पे रहो। और वैसे भी खंडेलवाल सही कह रहे हैं, इन दिनों तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा केस कर लिया है, अगर इतना ज़्यादा ही केसेस बढ़ते रहना तो तुम्हें यहाँ से छोड़ के दूसरी सिटी जाना पड़ेगा और तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ। ये वो इंसान रहता है जिसको हम बिग बॉस कहते हैं, जो बिग बॉस रहता है इन दोनों वैम्पायर्स का, जो दोनों अलग अलग कम्युनिटी को एक साथ मिलकर जीना सिखा रहा रहता है। पर लोग कहाँ एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, पर वो अच्छे से समझाता है और ये मीटिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर जो ऐश रहती है वो देव का हाथ पकड़ के उसे लेकर जा रही रहती है। देव बोलता है कि यार तुम ना ऐसी हरकतें क्यों करती हो, तुम ना बीच में मत घुसा करो,
तभी ऐश को वो एकदम से, ऐश जो होती है वो देव को एकदम से सर पे टपली मारते हुए कहती है कि तुम एक फट्टू हो और तुम फट्टू के फट्टू रहोगे। सही और गलत के बीच में तुम्हें फैसला नहीं पता रहता है क्या? तुम्हें इतना सब कुछ सिखा सिखा के मैं थक गई हूँ, पर तुम कभी नहीं समझोगे। चलो यहाँ से। और ऐसे कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है, 10 o'clock। सबके सब कॉलेज में रहते हैं। कॉलेज में फन तरीके से हर एक चीज़ें चल रही रहती है। सबके सब एक्साइटेड रहते हैं और लेक्चर्स कोई भी अटेंड करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स डे चल रहा था, जहाँ पे हर कोई दूसरे दूसरे तरीके के स्पोर्ट्स कर रहा था। जहाँ पे क्रिकेट हो रहा था तो कहीं पे फुटबॉल मैच हो रहा था, कहीं पे वॉलीबॉल हो रहा था, तो कहीं पे टेबल टेनिस हो रहा था। ऐसे करके सारे मैच चलते थे। तभी वहाँ से एल्सी आती है और एल्सी हाथ पकड़ती है ऐश का और बोलती है कि ऑल द बेस्ट डियर, तुम आज पहली बार चेस पे खेलने जा रही हो। आई होप कि तुम अच्छे से कर पाओगी। तभी ऐश वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू एल्सी, तुम बहुत स्वीट हो और तुम मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती हो। लास्ट 6 मंथ से तुम जो मेरा ख्याल रख रही हो ना, ये बहुत बड़ी बात है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो वो कहती है कि हाँ यार, कॉलेज के फर्स्ट डे से हम जिस तरीके से मिले थे, अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म भी हो चुका है, हम कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर पे आ गए। कैसे आ गए पता भी नहीं चला, और तुमने तो हर बार की तरह सेमेस्टर भी टॉप किया। तो वो कहती है हर बार की तरह क्या होता है? बोलती है हर चीज़ में तुम टॉप करती हो ना, इसलिए। तो कहती है कि हाँ वो तो है। चलो मैं जा रही हूँ अपने कंपटीशन के लिए, आई होप तो चले। तो कहते हैं कि हाँ हाँ डेफिनेटली, चलो चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं चेस के वहाँ पर खेलने के लिए। जैसे वो लोग चेस के वहाँ पर जा रहे रहते हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। चेस का गेम चलता है 2 टीमों की, टीम ए रहती है और टीम बी रहती है। जहाँ पर टीम ए में हमारी ऐश रहती है और टीम बी में हमारा दूसरा सामने उनका कॉम्पिटिटर बैठा रहता है। जैसे वो कॉम्पिटिटर उनके साथ बैठ के स्टार्ट करता है तो ऐश जो रहती है वो सामने वाले को काफ़ी अच्छे से हरा देती है और वो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। करीब 5 मिनट भी ऐश के सामने कोई टिक पाए इजी नहीं होता। ऐसे करके वो बार बार हर टीम को हराती जा रही थी। अब सेमीफाइनल्स में वो पहुंच चुकी रहती है। जैसे सेमीफाइनल्स में पहुंचती है तो टीम सी से उनका मुकाबला होता है और टीम सी की जब बारी आती है तो वहाँ से एक लड़की आती है जो वहाँ पर आकर बैठती है और वो ऐश की तरफ एक नज़र देखती है। ऐश की भी आंखें उससे मिलती हैं और ऐश भी उसे अलग तरीके से देख रही थी, जैसे ऐश अपनी आंखों से कुछ फाइंड आउट करना चाहती है। ऐश को ये लड़की बहुत अलग दिख रही रहती है, बाकी सारी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रही रहती है और ये लड़की भी ऐश की तरफ बहुत प्यार से देखती है, क्योंकि पता नहीं उस लड़की को ऐश अच्छी लगने लग गई थी या क्या लगती है। वो उसे बहुत प्यारी भरी नज़रों से देखती है। फिर वो कहती है गेम को स्टार्ट किया जाए, तो वो कहती है हाँ। तभी वहाँ से वहाँ का जो गेम का इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं वो गेम स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वहाँ पर एकदम से एक बीट बजती है और गेम होना स्टार्ट हो जाता है। चेस का गेम जोरों शोरों से चल रहा था। अभी तक जहाँ पे भी ऐश के सामने कोई 5 मिनट भी नहीं टिक पा रहा था, यहाँ वो गेम टक्कर का गेम हो रहा था, जहाँ पर जो ऐश है वो देखती रह जा रही थी, क्योंकि ऐश को वो सामने वाली लड़की के मूवमेंट्स, जो गेम के मूवमेंट्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इस तरीके से तो कोई गेम खेल ही नहीं रहा था और काफ़ी टक्कर का गेम हो रहा था। यहाँ पे ऐश बार बार उस लड़की को तरफ देखे जा रही थी, पर एक बार भी उस लड़की ने अपनी नज़र उठाकर ऐश को देखा तक नहीं। वो पूरा फोकस बस उस चेस की तरफ ही रख रही थी और वो चेस में देखे जा रही थी। थोड़ी देर में ऐसा होता है कि ऐश की जो नज़रें उस लड़की की तरफ जा रही थी, पर जो यहाँ पर वो लड़की जैसी उसकी तरफ देखती है तब ऐश अपनी आंखें इधर उधर करने लग जाती है और थोड़ी देर में वो अपना एक ऐसा मूवमेंट चलती है जिसकी वजह से ऐश उस मूवमेंट पे देखती नहीं है, मतलब वो उस मूव को नहीं देखती है, गेम के उस मूव को नहीं देखती है और वो गलत मूव चल देती है, जिसकी वजह से ऐश जो होती है वो चेक और मेट हो जाती है और यहाँ पर वो लड़की जीत जाती है। जैसी वो लड़की जीतती है तो पहली बार ऐश को कोई हराने वाला इंसान आ चुका रहता है
और सब ऐश की तरफ देख के बोलते हैं ओ माय गॉड, ऐश को हरा दिया, ऐश को इस लड़की ने हरा दिया, कौन है ये लड़की, सब पता करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहाँ पर एल्सी भी शॉक्ड हो जाती है कि ऐश को हरा दिया, ऐश को हराना इतना इजी नहीं था। और ऐश सिर्फ अपने आप बस उस लड़की को देखे जा रही रहती है और वो लड़की उससे हाथ मिलाते हुए कहती है वेल प्लेड, और ये बोलकर वो निकल जाती है। यहाँ पर जो ऐश रहती है उसे समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ, मतलब मुझे किसी ने टक्कर दे के चला गया, और टक्कर दी तो दी, और वो इतने अच्छे से मुझे वेल प्लेड बोल कर चली गई। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। तभी वो एल्सी की तरफ बोलती है कौन है ये लड़की। तभी एल्सी कहती है नो आइडिया बेब, मुझे पता होता तो मैं तुझे ज़रूर बताती। आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे नहीं पता है वो कौन है। तो यहाँ पे ऐश बोलती है ठीक है बट काफ़ी विटी है, मुझे हरा दिया उसने। तो कहती है हाँ यार, हम शॉक थे कि उसने तुझे कैसे हरा दिया। फिर ये लोग यहाँ से बात करते हुए बाहर निकलते हैं। तभी वो जो लड़की उसे सामने के सामने फिर से ऐश को दिखती है, और ऐश बोलती है कि ये लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकालो। तभी वो बोलती है कि यार अभी बाद में निकाल लेते हैं, अभी मेरा स्पोर्ट्स पे जाना ज़रूरी है, तुझे पता है ना मैंने टेबल टेनिस पे लिया है, मुझे टेबल टेनिस के लिए जाना है। तो वो कहती है कि हाँ चलो चेयर अप करने के लिए मैं भी आती हूँ। तो वहाँ से वो लोग जाते हैं टेबल टेनिस के लिए, गेम पे जाते हैं। टेबल टेनिस के गेम चल ही रहा रहता है और उसके अपोजिट में कोई खड़ा रहता है, एल्सी के अपोजिट में। तो वो लड़की खड़ी रहती है, वो लड़की वहाँ टेबल टेनिस के अपोजिट में आती है। तभी वो बोलती है कि तुम तो अभी चेस पे थी ना। तो कहती है कि हाँ यहाँ पर अलाउ है ना मल्टीपल्स गेम में सिलेक्शन लेना, क्या अलाउ नहीं है। तो कहती है कि हाँ अलाउ है। हाय आई एम एल्सी। तो वो हाथ उसे मिलाकर बोलती है हाय आई एम लूसी। तो कहती है तुम्हें यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा है, तुम अभी ज्वाइन करी हो क्या। कहती है कि हाँ मैंने 1 वीक पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, बट मेरा ट्रांसफ़र कहीं और से हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई थी। बट मैं स्पोर्ट्स में इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थी, तो मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। कहती नो आई लव इट, मुझे वैसे भी कॉम्पिटिटर्स अच्छे लोग पसंद है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होगा कि तुम एक अच्छी कॉम्पिटिटर हो, लेकिन याद रखना मैं यहाँ पे टेबल टेनिस हमेशा से जीतती हुई आई हूँ, तुम ऐसा ना हो कि फिर हार जाओ। तो वो कहती है कि अगर एक अच्छी टैलेंटेड इंसान से मुझे हारने का मौका मिलेगा तो ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो वो कहती है वाओ you're very cool dude, you're very cool, well meet me, well meet my friend, she is ऐश। तो वो बोलती है हाय ऐश। तो यहाँ पे ऐश उसे एक तरफ भी देखती तक नहीं और भाव भी नहीं देखती, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था ना कि आज उसको किसी ने हरा दिया था। तो वो बोलती है चलो डोंट माइंड, चलो गेम के लिए चलते हैं। वहाँ पर टेबल टेनिस का गेम चल रहा रहता है और यहाँ पर लूसी जो रहती है वो गेम खेल रही रहती है। पहले तो वो ऐसे दिखा रही रहती है कि जैसे कि उसे बिल्कुल खेलना नहीं आता है, और जहाँ पर सामने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है पूरे तरीके से कि अब अगर मैं कितनी भी चीज़ें कर लूँ मेरी, तो ये सामने वाला तो जीत नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना स्कोर बनाने के लिए दे देती है। फिर जब सेकेंड हाफ होता है गेम का, तब वहाँ पर लूसी अपनी पावर को गेन करती है और फिर से वो गेम खेलना स्टार्ट करती है। जैसे लूसी अच्छे से गेम खेले जा रही थी, यहाँ पर एल्सी चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी, वो देखती जा रही थी कि बाप रे उसके हाथ से तो सब कुछ जा ही रहा है, और लूसी धीरे धीरे पूरा गेम जीत जाती है। ये बात ऐश वहाँ पर खड़े खड़े देख रही थी, और ऐश को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, ऑफ कोर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड एल्सी को भी कोई हरा रहा है, उसे तो हरा ही दिया, साथ ही साथ एल्सी को भी हरा देती है वो। और फिर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो हाथ मिलाती है एल्सी से और कहती है वेल प्लेड। तो कहती है कि हाँ वेल प्लेड, ओके बाय। तो यहाँ पर एल्सी बोलती है यार ये लड़की बहुत अलग है यार, ये इसकी स्ट्रैटेजी तो बहुत अलग है, ये टक्कर की लड़की है, इसने पता है पहले मुझे इतने आसानी से कॉन्फिडेंट दिखाया, जैसे कि वो मुझे
वो बोलते ना कि सामने वाले के कोर्ट रूम पे बॉल रख देना, उसने ये किया, उसने सामने वाले को ये बताया कि भाई मेरे को तो खेलना आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। और बाद में इसने इतना अच्छा गेम खेला ना, वाह, शी इज मास्टर माइंडेड यार, बहुत टक्कर की लड़की है। ऐश अपन को बच के रहना पड़ेगा इससे, वरना ये कर देगी। तभी वो बोलते कौन है ये, तो वो कहती है पता नहीं यार, लेकिन ये बोल रही है कि ये ये अभी अभी यहाँ पे देहरादून में शिफ्ट हुई है, पहले से ये देहरादून में थी नहीं, और ये अभी अभी आई है। और प्रिंसिपल मैम ने इसे स्पोर्ट्स के लिए भी अलाउ कर दिया था, क्योंकि इसके एडमिट क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स में ये काफ़ी अच्छी रही है, तो इसलिए ठीक है। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, देखते हैं ये लड़की कितने आगे तक हमारे साथ टिक पाती है। तो कहती है तुझे पता है ना कि हमें हमें इतने आसानी से कोई भी हरा नहीं पाता है। ऐसी कहती है यार इतना भी इसको अंडर एस्टिमेट कर मत कर, मुझे नहीं लगता कि अंडर एस्टिमेट होने वालों में से तू जो इतनी चैंपियन है, चेस में तुझे हरा दिया, मैं टेबल टेनिस गेम में हमेशा से जीतती आ रही हूँ, मेरे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया, इसने मुझे हरा दिया। डूड ये हमारी बहुत कॉम्पिटिटर है, पर अगर ये हमारी टीम में रहेगी ना तो कॉलेज में अपना रूल चलेगा। तभी ऐश उसकी तरफ देख के बोलती है आई यू सीरियस, 2 म्यान में 1 तलवार नहीं रह सकती है, ठीक है? 1 तलवार 2 म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये कहावत है। तो वह कहती है कि हाँ बट यार अभी तो अगर हमारे साथ ये रहेगी तो काफ़ी है। कहती ये मेरी कॉम्पिटिटर है, इसके लिए ये मेरी दुश्मन है और मैं अपने दुश्मन से ही दोस्ती कर लूँ। नो एल्सी, ऐसा नहीं हो सकता, जितना उछक रही है ना पंख तो मैं ही काटूंगी इसके। यहाँ पर ये बात ऐश बोलती है, वहाँ से लूसी चुपचाप चली जाती है। लूसी वहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठी रहती है और वो वहाँ पर कॉफ़ी पी रही रहती है। तभी वहाँ पे एल्सी आकर बोलती है कि तुम बहुत अलग हो। तो वो कहती है क्यों, मैंने क्या किया है, मैं क्यों अलग हूँ? तो वो कहती है कि नहीं तुमने मतलब तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके से चलती है। देखो यहाँ पर रहना है ना तो हमसे बना के रखनी पड़ेगी, हमारे दुश्मन ना बनो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हमसे पंगा लोगी ना तो इस कॉलेज में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तब लूसी बोलती है मैं यहाँ पे किसी से कंपटीशन करने कुछ भी नहीं आई हूँ, आप गलत समझ रहे हैं मेरे बारे में। तो वो कहती पर मैं यहाँ पे कुछ कंपटीशन करने नहीं आई हूँ। कहती अच्छा, तो तुमने यहाँ पर आते से ही पंगा ऐश और मुझसे ले लिया है, तुमने हम दोनों को हराया है। तो कहती है बेब ये तो एक गेम ही था, तुम लोग इससे इतना पर्सनली क्यों हो रहे हो? तो वो कहते पर्सनली तो होंगे ना, हमारी रेपुटेशन है, हमारी रेपुटेशन अगर ख़राब होगी तो नहीं रहेंगे। सो नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई भी गेम में हमारे अगेंस्ट मत खड़े रहना, अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ खड़ी रहो। तो तभी लूसी बोलती है ये सब तुमको बोलने के लिए ऐश ने कहा है क्या? आई मीन वो तुम्हारी दोस्त ऐश जिसको मैंने चेस पे हराया था। तो कहती नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्योंकि ऐश से दुश्मनी लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐश यहाँ की मोस्ट पावरफुल इंसान है, और जब ऐश के साथ ना हर कोई प्यार से रहता है, वो जिसको अपना दुश्मन मानती है ना उससे बहुत गंदे तरीके से दुश्मनी निभाती है। तो प्लीज़ तुम अभी अभी नई आई हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे दुश्मनी मत लो। यहाँ पर ऐश की बहुत चलती है, टीचर से लेके सब जगह तक। मीन्स वो बड़े बाप की बेटी है इसलिए उसकी चलती है। तो कहते नहीं बड़े बाप की बेटी नहीं है, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो काफ़ी नॉलेजेबल है इसलिए हार गई। लूसी जैसी ये बात बोलती है तभी ऐश पीछे से आके बोलती है धोखे से जीती हो तुम, और धोखे से जीतने वाले को इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता है। तभी लूसी बोलती है मैं धोखे से जीती हूँ, आप कॉफ़ी पियेंगी? तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है। तो कहती है मैं धोखे से नहीं जीती हूँ, मैंने तो आपके साथ वैलिड गेम खेला था, अगर आपका ध्यान अपनी ही गेम में नहीं था तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी थोड़ी ना। और मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ कंपटीशन करने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर गेम ही एक कंपटीशन का हो तो वो तो ऑटोमेटिकली होगा ना। अब इसमें एक जीतता है एक हारता है, तो आप इसे पर्सनली क्यों ले रही हैं?
यहाँ पर लूसी बहुत प्यार से बोलती है ऐश की तरफ, लेकिन जो ऐश रहती है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहता है। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही रहती है और उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तभी वहाँ से देव आता है और देव अपनी बहन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, चले लूसी, चले ऐश, हमें घर भी जाना है, हम लेट हो जाएगा। हे हाय। तो देव बोलता है हाय, मैं अपनी बहन को लेकर जाऊँ? तो लूसी कहती है कि मैंने तो मना नहीं किया है, ले जाइए। तो ऐसे करके वो लेके जाता है। तभी वो अपनी बहन को लेकर जाता है और साइड में जाके उससे बोलता है कार में बैठो। तो वो बोलती है नहीं, मुझे कार में नहीं बैठना है। तो वो कहती है चुपचाप बैठो। अब वो कार को एकदम से स्पीड में लेके घर की तरफ जाता है। जैसे वो घर की तरफ स्पीड में लेके जा रहता है, वो चिल्ला के बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या? उस लड़की को तुम इतने गुस्से वाली नज़र से कैसे देख सकती हो? तुम अपने असली रूप पर आ रही थी, तुम्हें पता है कि तुम अपना रूप उसकी दिखा देती, तुम अपना रूप दिखाने वाली थी, तुम एक्चुअल में कौन हो ये रिवील हो जाता। वो लड़की से तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? कहती है उसने मुझे भड़काया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो उसी का खून पीऊंगी। तो वो कहता है पागल मत बनो और पागल जैसी हरकतें यहाँ करना बंद करो। डैड को पता चला ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे कोई भी पचकानी हरकतों से अब हमें नहीं रहना है। तुम फालतू की कोई प्रॉब्लम वॉब्लम मत क्रिएट करो, चुपचाप यहाँ पर रहो और यहाँ से अपन निकल जाएंगे, शांति बनाए रखो। तो वो कहती उस लड़की का एटीट्यूड देखा, तुम्हें पता है ना कोई मेरे सामने टिकता नहीं है। तो कहते यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर ईगो इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारी सुने, पर यहाँ पर हर कोई तुम्हारी सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है ऐश। और वो लड़की कैपेबल है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और तुम कोई भी ह्यूमन बीइंग से फालतू की लड़ने झगड़ने मत बैठो। तुम्हें पता है ना हमें इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहना है। तुम रहो, मैं नहीं रहूँगी। ये बात ऐश बोल के वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। अब उसे भी एनर्जी गेन करने के लिए तलब लगती है, उसके अंदर भी तलब मची ही रहती है। वो अपने डैड को फ़ोन करती है और डैड उसको बोलते हैं कि जाके फ्रिज में देखो, वहाँ पर कुछ ब्लड रखा हुआ है तो उसे वो ले लो। तो वो वहाँ पर जाती है कि वहाँ पर एक ब्लड के जो ब्लड बैंक होता है ना, वहाँ से जो ब्लड लाए हुए रखे रहते हैं, वो उस ब्लड को वहाँ पर पी रही रहती है और अपनी एनर्जी गेन करनी होती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो लूसी आकर भाई एकदम से ऐश को उसका ईगो हर्ट कर दिया है। तो अब ये कहानी किस मोड़ पे लेगी अब जानेंगे। हमारी दूसरी हीरोइन की भी एंट्री हो चुकी है, तो अब इनकी नोक झोंक प्यार में कैसे कन्वर्ट होगी ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।